नमस्ते डियर कैंसेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। ये वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लिए जुलाई 2023 कैसे रहेगा। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। डियर कैंसेरियंस, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सभी को आपकी बर्थडेज़ की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। सो डियर कैंसेरियंस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए जुलाई कैसा रहेगा। सो द कमिंग फर्स्ट वीक ऑफ अ यू, जुलाई के लिए है हाई प्रिस्टेस का कार्ड एंड आर्कएंजल हेनियल का कार्ड आया है यहाँ पर। एंड आई फील दिस फर्स्ट मंथ इज गोइंग टू बी लिटिल बिट आपको तो कुछ क्लैरिटी मिलेगी। यू नीड टू बी आपको थोड़े बातों के लिए कुछ क्लैरिटी मिलेगी। देयर मे बी सम वुमेन एनर्जी, फीमेल एनर्जी है यहाँ पर जो आपको हेल्प करेगी। अगर आप फीमेल कैंसेरियन से या फिर मेल कैंसेरियन से, दोनों में से कोई भी, तो यू सी सम आपके मदर है या फिर ऑफिस कोलीग है या फ्रेंड है, बहन है, तो कोई भी फीमेल एनर्जी के तरफ से आपको गाइडेंस मिल सकता है यहाँ पर फर्स्ट वीक में। एंड थिंग्स विल गेट मच क्लियर नाउ। तो फर्स्ट वीक में आप एट द सेम टाइम अगर आप कुछ डिसीजंस ले रहे हैं या कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप अपने इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये हफ्ता, ये फर्स्ट वीक आपका आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। यहाँ पर आपको आर्कएंजल हेनियल की एनर्जी मिल रही है यहाँ पर, तो आपका इंट्यूशन यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। आप अपने आप से एक बार पूछ लीजिए, कुछ भी आप डिसाइड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या कुछ आपको कन्फ्यूजन है, तो मतलब बाहर के किसी के ऊपर भी डिपेंड होने से पहले ये हफ्ते में पहले आप खुद से एक क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिए। आपको बिल्कुल, आई एम श्योर दैट आपको यहाँ पर आप अपने आप से अच्छे आंसर्स मिलेंगे। आपके इंट्यूशन के बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन यहाँ पर ले सकते हो। दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट वीक इज़ गोइंग टू बी एट द सेम टाइम आपको थोड़ा पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा। कुछ भी आप स्टेप लेने से पहले या कुछ भी आप एक्ट करने से पहले, किसी को बात करने से पहले, बोलने से पहले, कुछ एक बार आप फिर से रीथिंक कर लीजिए। ज़्यादातर हम इमीडिएटली स्टेप ले लेते हैं, कुछ भी आगे बढ़ जाते हैं, तो एक बार आप फिर से एक स्टेप बैक लेकर अपने आप से ये पहले पूछिए कि ये सही है या ऐसा ही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वॉट एवर इट इज़ यू वॉन्ट टू डिसाइड, आप अपने इंट्यूशन के बेसिस पे आप धीरे आगे बढ़िए। तो जो भी आप स्टेप लें, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जो भी स्टेप लें, आप उसे फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिए खुद से। मतलब बाहर से नहीं, दूसरे लोगों से बातचीत करके या दूसरे लोगों से किसी से इनपुट्स लेके नहीं, बट अपने आप से आप अगर रिव्यू करेंगे, तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन दिस वीक, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ओके, द सेकेंड वीक इज़ अबाउट 2 ऑफ 8 कार्ड यहाँ पर आया है मेरे सेकेंड वीक में, डियर कैंसेरियंस, फॉर यू। और ये दिख रहा है कि थोड़ा आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है यहाँ पर। सेकेंड वीक में आपको क्लैरिटी तो दिख रही है यहाँ पर, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो यहाँ। ओके, इस वजह से प्रॉब्लम है वहाँ पर, बट आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप ऐसे प्रिटेंड करोगे कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। जब हम स्टक अप रहते हैं, मतलब डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस बेसिस पे, कि हमें यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। हमें यहाँ पर दो रास्ते हैं, लेकिन कौन सा रास्ता सही है या गलत है, हमें यहाँ पर थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो उस बेसिस पे आपके डिसीजंस यहाँ पर प्रोक्रास्टिनेट होंगे, डिले हो सकते हैं यहाँ पर आपके डिसीजंस, बिना क्लैरिटी के लिए वजह से। तो आपको थोड़ा टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि आपको ये क्लैरिटी मिलेगी, और या फिर आप उसके ऊपर काम कीजिए कि ये इसके लिए आप लिख सकते हो, मतलब ये है, ये है, ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 है। तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें, या फिर क्या चल रहा है मेरे माइंड में, बार-बार ये क्यों स्टक हो रहे हैं यहाँ पर, मेरे थॉट्स यहीं पर क्यों सीमित रह रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप लिख लेंगे, तो आपको यहाँ पर फिर आप समझ सकते हो कि किस 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 चीज़ के लिए इनपुट्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं। सो
सेकेंड वीक इज़ मोस्ट लाइकली आपका काम डिले हो सकता है यहाँ पर, और क्लैरिटी नहीं रह सकती है यहाँ पर, और कॉन्फ्लिक्टिंग रह सकता है यहाँ पर। आप खुद से जूझते रहोगे कि ये सही है या ये सही है। ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस यहाँ पर आ सकते हैं। इस पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब किसी और से कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, ये खुद से आप अपने आप से जूझ रहे हो यहाँ पर, अपने थॉट से जूझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। So this is what I see in the second week for you, dear Cancerians. Now then we have the third week, 6 of water आया है यहाँ पर थर्ड वीक में आपके लिए। आई थिंक कोई आपका पुराना दोस्त यहाँ पर मिल सकता है थर्ड वीक में, या फिर कोई पुराने दोस्तों से गेट टुगेदर हो सकती है, कोई पर्सनल मीटिंग हो सकती है, लेकिन कोई पास्ट से है जो आपको यहाँ पर टच में आएगा यहाँ पर और आपको मदद करेगा, या फिर ऐसे ही फ्रेंड्स गेट टुगेदर भी यहाँ पर पॉसिबल है कि आप उनके साथ बैठकर आप पुरानी यादों को ताज़ा करो। ओके, तो यूजुअली या फिर आप कुछ पास्ट से कुछ आप डील कर रहे थे, अपने चाइल्डहुड से, अपने पास्ट से, बहुत पुराने पास्ट से, बहुत साल पहले से जो आप डील कर रहे थे, कोई सिचुएशन से, कोई इंस्टेंसेस है, कोई लोग हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ पर टच में आ सकते हैं, फिर से यहाँ पर टच में आ सकते हैं। तो इससे आपकी यादें कुछ हद तक ताज़ा हो जाएंगी। वो यादें अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती हैं। तो अगर बुरी यादें हैं तो उस वजह से आप थोड़े डिप्रेस्ड फील करोगे, अच्छी यादें हैं तो आप उसको एन्जॉय करोगे। तो हर तरह से डिपेंड्स ऑन दी पास्ट, आपका कैसे आपका पास्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। और ये इस वजह से हो रहा है पास्ट इस तरह से पास्ट के लोग मिल रहे हैं, या फिर पास्ट इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर तब वो पास्ट में पीस नहीं था, मे बी तब वो पास्ट में ना सेटलमेंट नहीं हुआ था ठीक से, क्लोजर्स नहीं हुए थे। तो मे बी दिस वीक आप कुछ कैंसेरियंस को यहाँ पर एक मौका मिलेगा कि फिर से ये पास्ट रिपीट होगा, सामने आएगा, और आप उसको एक बेहतर तरह से क्लोज कर सको। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर बन सकती है आपके लिए, डियर कैंसेरियंस। देन वी हैव नाइट ऑफ अर्थ आपके लिए फोर्थ वीक में, नाइट ऑफ अर्थ, एंड इट सेज दैट Knight of Work is a very good card. I think among these 4 weeks, Knight of Earth, fourth week है जो आपके लिए अच्छा फेवरेबल रहेगा। यहाँ पर कोई आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, कोई आपको फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकता है, फाइनेंशियली आप के काम भी बनेंगे, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे सामने से, फाइनेंशियली आपको इम्प्रूव होगा, या फिर कुछ ऑफर्स आ सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियली जो आपको इम्प्रूव करेंगे, जॉब ऑफर से, बिजनेस ऑफर से, या फिर न्यू बिजनेस थिंग्स, लोन अगर मिलना था जो अटका हुआ था वो हो सकता है यहाँ पर। तो जो काम अभी तक रुके हुए थे, अभी वो धीरे-धीरे यहाँ पर आपके फाइनेंस के रिलेटेड, या फिर आपके या फाइनेंस के रिलेटेड है, आपके करियर रिलेटेड है, तो वो काम जो है यहाँ पर अब पूरे होते हुए यहाँ पर पूरे होने के लिए अलाइन होते रहेंगे अब यहाँ पर। सो दिस इज़ व्हाट आई सी इन द फोर्थ वीक इज़ गोइंग टू बी। थोड़े कैंसेरियंस के लिए वो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो फाइनेंशियल ऑफर, या फिर एट द सेम टाइम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आए आपके लाइफ में, और मे बी दैट में ऑल्सो गेट इनटू सम काइंड ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप एज वेल। सो यहाँ पर इंस्टेंसेस और किसी का आना, न्यू थिंग्स, न्यूनेस आना, और हर्डल्स हटेंगे यहाँ पर, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ रहेगी यहाँ पर। सो दीज ऑल आर व्हाट आई सी इन योर फोर्थ वीक, डियर कैंसेरियंस। ओवरऑल आई एम सेइंग दैट यहाँ पर आपका ये महीना कुछ क्लैरिटी लेकर आ रहा है आपको आगे के प्लान्स के लिए, मे बी आगे के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है यहाँ पर ये महीना कि कुछ क्लोजर्स है, कुछ ठीक से नहीं हुए थे काम, और जो कन्फ्यूजन्स है ये सब के लिए यहाँ पर आपको क्लैरिटी जब मिलेगी तो मे बी आपका आने वाला नेक्स्ट मंथ जो है, तो उसके लिए ये प्रिपरेशन चल रही है, व्हाट आई एम सीइंग हियर, डियर कैंसेरियंस। सो नथिंग मच टू वरी अबाउट, एंड नथिंग, just have a blissful birthdays and have a blissful year for you. I wish कि आप अपना
टाइम अच्छी तरह से एन्जॉय करें और अपनी बर्थडे अच्छी तरह से एन्जॉय करें। बस और क्या, जो है वो तो चलता रहेगा, राइट? ओके देन, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ब्लेस्ड month, dear Cancerians. Take care.